अरे क्या विल्लो की तरह बैठी हुई है, कुछ काम धंधा नहीं है क्या? मेरे पास काम धंधा, नौकरियां तो उनकी लगती है जो मेहनत करते हैं। हम ना नौकरियों की कैटेगरी में काउंट होते हैं, ना जी की लिस्ट में आते हैं, और आज तक तो मैं भूल ही जाता है। अरे तो कुछ ऐसा करना जो तुझे पसंद हो। मुझे तो मूवीज़ पसंद है भाई। हर बार एक नई मूवी आती है, सोचती हूँ उसी अंदाज में हाई करके नहीं, मैं किसी अलग अंदाज में बोलने की कोशिश तो करूँ। मुझे जो पसंद है ना वो किसी को नहीं पसंद। हम न्यूज़ के अंदाज में आजकल कहानियाँ बताएंगे। हम बात करेंगे इस मूवी के बारे में जो कि बहुत पॉपुलर गई और रोमांटिक एंगल का एक अलग ही सोशल मैसेज देके गई। ये कहानी थी तारा वेट्स विलाल, जो कि 28 अक्टूबर को रिलीज़ हो चुकी है थिएटर्स में, मगर हम अभी बताएंगे क्योंकि कॉपीराइट क्लेम हमें नहीं चाहिए। तो कहानी की शुरुआत में दिखाई जाती है तारा नाम की एक लड़की जो कि इंडिया से आई होती है। वो लड़की अपने पति के साथ एक होटल के बाहर खड़ी होती है, शायद हनीमून मनाने आए होंगे, मगर फिर भी ठीक है, हमें क्या लेना देना। वो लड़की हनीमून मनाने के लिए अंदर जाती है, वो लड़की सो जाती है। उसका पति उसके बैग में से सब कुछ निकालता है। जब वो सुबह आके खोलती है, वो अकेली खुद को देखती है बेड पे और विदाउट हर पति। तो भाई ये भी ठीक था। 4 दिन बाद होटल वालों को टेंशन हो गई कि भाई लड़की को क्या हो गया, बाहर क्यों नहीं निकली, ना लड़का निकला ना लड़की निकल गई, क्या हो गया, कोई मरे वरे तो नहीं गए हैं। क्योंकि जो होटल के मालिक थे वो कुछ औरतें थी, 4 या 5 औरतें, जिनके साथ 2 बच्चे थे, सिर्फ एक मर्द था घर का। जिसके बाद वो सभी लोग उस गेट के बाहर खटखटाने से डर रहे होते हैं। तभी आता है बिलाल जो गेट पर खटखटाता है और उस लड़की को बाहर निकाल के फेंक देता है। वो लड़की कहती है मेरे पति आएंगे, मेरे पति आएंगे। नहीं आएगा। बिलाल को भरोसा था क्योंकि ऐसे केस फॉरेन कंट्रीज में होते रहते हैं। तभी वो लड़की यानी कि तारा अपने पास्ट रिकॉल करती है और याद करती है कैसे उसकी शादी में उसने अपना पूरा घर का सारा सामान सब कुछ बेच दिया था। उसके जो दादाजी थे वो इकलौते थे जो उसकी फैमिली में बचे थे, क्योंकि माँ बाप की डेथ हो चुकी थी। सारे खानदान वालों ने बड़े प्यार से रखा था और एक टाइम बाद से उसकी मैट्रिमोनियल साइट पर उस लड़के को चुनने के चक्कर में उसने उसके साथ शादी करवा दी थी, इस भरोसे पे कि वो लड़का तारा की पसंद का है, खुशी रखेगा, लंदन ले जा रहा है और कुछ टाइम बाद दादाजी भी आ ही जाएंगे। तो इन्हीं के चक्कर में वो बहुत खुश थी। तभी से याद आता है उसके एक नेबर ने उसे एक नंबर दिया था, एक आंटी का जो कि उनकी क्लोज थी, जिसके चक्कर में वो नंबर ढूंढती है अपने बटुए से। तो जिस रिश्तेदार का नंबर लेके वो गई थी, उस रिश्तेदार के घर के से मतलब नीचे जो आंखों से देखने का जो गेट में हिस्सा होता है ना, वहाँ से 2 आंखें से ढूंढती हुई कहती नो देयर इज नो वन हियर सो गो, नो 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 यू आर एट रॉन्ग प्लेस, देयर इज नो मिस दिस एंड यू आर एट रॉन्ग प्लेस सो गो। और इस एटीट्यूड के साथ जब वो बताती है कि यहाँ पे मेरी एक पंजाबी आंटी रहती हैं जिनका नाम ये है, तभी अचानक से अंदर से एक लेडी आती है और उसको अंदर ले लेती है। और तब वो अपनी दुखभरी दास्तान सुनाती है, वो पिघल जाती हैं और वो कहती हैं तुम हमारे साथ काम कर लो। मगर उसके घर में बहुत सारे के थे और जिस अंकल ने यानी कि बल्ली अंकल ने जिनका नंबर दिया था, उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो आंटी क्या काम करती, जिसके चक्कर में उसे नहीं पता था कि उस घर में इतने सारे गे होंगे। नया नया चूड़ा देख के वो सारे लोग उससे पूछ रहे हाँ योर बॉयफ्रेंड इज सो गुड, यू हैड योर फर्स्ट नाइट। इनको सुन के वो ऑफेंसिव होकर कहती आंटी मैं नहीं रह सकती। वो कहती खाना तो खा ले, खाना तो खा ले। और ऐसे करके उसकी रात वहीं बीतती है। कुछ टाइम बाद अगले दिन जब वो रोड पे जाती है तो उसका पति से तैर से चपेट मारता है, डर जाती है और वो वहीं पे आंटी के पास रहने की कोशिश करती है। क्योंकि उनमें से जो मेन गे होता है जो कि इसकी क्लोज हो जाता है, वो उसे समझाता है कि अगर तुझे घर भी जाना है ना तो कमाना पड़ेगा, और यहाँ पे सिर्फ लड़के और गे डांस करते हैं, मतलब लड़की को डांस थी तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, तो फिर लड़कों के बारे में तुम ऐसा क्यों सोचती। उसके बाद उस चीज़ में फैमिलियर हो जाती है। तभी उसे वहाँ पे बिलाल मिलता है। अब बिलाल की लाइफ में एक स्टोरी में बड़ा मेन एंगल जो होता है कि उसकी फैमिली में सिर्फ वही एक लौता होता है जो मर्द होता है। उसकी बुआ हो, फूफी हो, चाची हो और उसकी दादी, इतने सारे घर उसमें फीमेल होते हैं, जिसके चक्कर में वो इतने सारी कन्याओं में एक सिंगल सख्त लौंडा होता है। और वो उसकी फैमिली पर प्रेशर डाल रही होती है कि वो शादी कर ले, वन नाइट स्टैंड ना करे, शादी कर ले, जिसके चक्कर में उसके पास शादी का बहुत प्रेशर होता है। वो रिश्ते ढूंढती हैं, उसके लिए बकरा बनाती हैं। एक बार तो रिश्ता फिक्स भी हो गया था, मगर वो बीच में भग गया, जिसका वजह समझ में आ गया कि उसे शादी करनी पड़ेगी। और उसके चक्कर में ट्विस्ट ढूंढता है ये कि उसे जब वो तारा दिखती है जिसे उसने पहले दिन होटल से बाहर निकाला होता है, उसे पकड़ता है और कहता है तुम्हारे साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ और तुम्हें मैं 15,000 पाउंड दूंगा बस मेरे साथ 10 दिन रहने के लिए, वो भी सिर्फ मेरी नकली भी बनने का। जिसको मान जाते हैं क्योंकि उसे घर जाना होता है और एक जल्दी तरीका होता है घर जाने का और उसके बाबूजी यानी कि दादाजी से मिलने का। तो वो मान जाती है और उसके घर पे जाके ड्रामा करती है। पहले दिन वो कहती है अच्छा एक बात बताइए, हाँ आपने अपने पतियों से डिवोर्स के बाद पैसे नहीं मांगे? हाँ नहीं मतलब मानते हैं ना, साइन वाइन करवाते हैं, पैसे नहीं लिए तुमने? इस बात को सुन के उसकी पहले तो फूफी चढ़ती है। फिर अगले दिन लगता है तुमने ना लिखवत में इस घर में ना बिलाल का कोई हिस्सा नहीं रखा, मतलब चाची जी आपने ना अपनी बेटियों के नाम कर दिया होगा सब कुछ, पक्की गारंटी है।
इस बात में उसकी चाची चिढ़ गई और अगले दिन उसकी माँ भी चिढ़ गई, क्योंकि उसने बोला अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, मेरा ना जो मतलब पति है ना, शादीशुदा थी, तो मेरा जो पति था ना वो मुझसे पैसे मांग रहा था और उसे पीछे छुड़वाने के लिए मुझे 10,000 पाउंड चाहिए होंगे, और वो पति कोई और नहीं उसका गे फ्रेंड होता है। अब इस गे फ्रेंड की भी एक अलग स्टोरी होती है कि ये गे फ्रेंड बिलाल के फ्रेंड को पसंद करता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगते हैं और शादी करने वाले होते हैं। मगर जब वो उनकी फैमिली के बीच में बैठा होता है वो देखता है एक सुंदर सी चुन्नी को, जिसको देख के वो बहकता है और सभी लोगों के बीच में ठुमके लगाने लगता है। यहाँ तक भी ठीक था, सब उसे देखते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। अब बिलाल की फैमिली कुछ छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कर गए और बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पाती। 1, कपल उनके सामने पुच्चियाँ करे। 2, कोई भी उनके सामने गाली दे। 3, कोई भी उनके सामने पैसे या लड़ाई की बात करे। लड़ाई वड़ाई तो वो करवा ही रही थी। एक दिन मतलब बिलाल ने सामने बोला अगर मैं कहूँ तारा चलें तो मुझे पुच्ची दे देना, और ऐसा ही उसने किया। मगर किस थोड़ी पैशनेट लग रही थी। परिवार वाले देख के ब्लश कर गए, तारा भी खुश हो गई और ऐसी स्टोरी चलती रही। शादी को सिर्फ 3 दिन बचे थे। इसी के बीच में जो तारा का एक्स हस्बैंड था वो उसके सामने आता है, जिससे बिलाल उसे बचाता है। मगर जब वो स्टेशन के पास जा रहा होता है इसकी अब्बू की डेथ उसे याद आ जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने, उसकी अब्बू जो कि इस फैमिली की पूरी टेंशन लेके कि वो घर के इकलौते मर्द हैं या फिर कोई और ट्रॉमा के कारण एक बार ट्रेन के सामने आके मर चुके थे, और जो बिलाल ने अपनी आंखों से देखा था, जिस ट्रॉमा को कभी बाहर नहीं निकाल पाता, इसलिए वो कभी स्टेशन पे नहीं जाता था। मगर तारा को बचाने के चक्कर में उसके पति से जिसने धोखा दिया वो नीचे उतरता है, जिसके बाद तारा से बहुत देख के बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। धीरे धीरे उनके बीच प्यार बढ़ रहा होता है। उसके दोस्त और उसकी गे फ्रेंड की भी तो शादी होने वाली होती है और इन्हीं सब बीचों में उनकी शादी का दिन भी आ जाता है। और शादी वाले दिन तारा और बिलाल दोनों बहुत ही हसीन लग रहे थे। शादी के बाद बिलाल को लगा ये तो मेरी है। जब गेट खोलता है अंदर जाने की कोशिश करता है और बिल्कुल अपना कुर्ता उड़ता उतार रहा होता है, तभी स्टोरी में आता है ट्विस्ट। तारा बोलती है अब तो मैं कमाई करूंगी ना, सुबह चली जाऊंगी, उनका मुंह उतर जाएगा, जिसको सुन के बिलाल का भी मुंह उतर जाता है। शादी के बाद जब पैसे तारा के सामने आए, तारा भी उदास हो गई, बिलाल भी गुस्से में था। अगले दिन तारा शादी से चली जाती है। होटल से सुबह सुबह गए, फैमिली उस नोट को देखती है जिसमें तारा से बिलाल ने लिखवाया था कि आई एम अ बिग लूजर, आई वोंट बी विद देयर विद यू। इस बात को सुन के उसकी फैमिली बहुत सैड हो जाती है। मगर जब बिलाल समझाता है ये सब उसने इसलिए किया ताकि उसकी फैमिली इस पर शादी का प्रेशर न डाले। वो समझ जाते हैं कि इसे तारा से प्यार हो गया। उनकी फैमिली पूरी ढूंढने की कोशिश करती है तारा को। तारा जो कि अपनी उस आंटी के घर से निकल रही होती है, जब उसके बहुत सारे गे फ्रेंड्स होते हैं, यानी कि जो वो बार होता है, वहाँ से निकलते वक्त वो बिलाल के पैसे भी दे देता है। तारा के चक्कर में बिलाल वो करता है जो किसी के लिए नहीं करता। तारा के चक्कर में बिलाल रेलवे स्टेशन के पास जाता है, जहाँ पे उसकी फैमिली बहुत खुश होती है क्योंकि वो अपने ट्रॉमा से बाहर निकल चुका होता है। वो ट्रॉमा जो कि बचपन से उसको था कि उसके पापा वहाँ पे मरे थे, क्योंकि उसे इमेजिनेशन होती है। उसके बाप कहता है कि अपनी माँ की तरह बन, बाप की तरह नहीं। वो इस बात को सुन के खुश होता है। वो अपनी माँ को हक करता है, कहता है मैं ठीक हूँ और मैं चला जाऊँगा। उसकी माँ भी खुश होती है। वो जाता है तारा के पास और अपनी है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और तारा भी मान जाती है। और फिर कहता है बिलाल वही जो तारा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, तुम्हारे दादाजी को भी हम खान हाउस में लेके आ जाएंगे, फिर हम एक हसीन फैमिली बन सकते हैं। और इसी के साथ ये सिलसिला, ये प्यार भरा सिलसिला यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एंड में बिलाल तारा को बोलता है तारा चलें, जिसका मतलब होता है पुच्ची। फिर भी ठीक था, पिच्ची नहीं होती, हैप्पी एंडिंग होती है। तो आपको कैसी लगे हमारी इस बार की कहानी का अर्थ आप समझ ही गए होंगे। कभी किसी पर भरोसा ना करें, भरोसा करें तो लिखत में लिखवा लें कि अगर तुम गए तो नुकसान में मुझे क्या मिलेगा। सेम टू बॉयज एंड गर्ल्स। हमारे कैमरा पर्सन यानी कि भूमिका बिष्ट के साथ हम इस कहानी को यहीं पे अंत करते हैं। धन्यवाद।